बोरीवली स्टेशन पर डेड बॉडीज को उतारा गया है। जो इस हत्याकांड में लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज को प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, चारों डेड बॉडीज, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल चेतन को हिरासत में लिया गया और चारों डेड बॉडीज को उतारा गया है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर से मुंबई जाने वाले जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। कुल 4 लोगों के मौत की खबर है, जिसमें 3 यात्री और 1 आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आरपीएफ टीकाराम की मौत हो गई है। और हमारे संवाददाता ने ट्रेन में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। जब ये पूरी घटना हुई थी, वो रेलवे जो अधिकारी थे दोनों, उनमें कुछ झगड़ा हुआ था क्या? उनमें कुछ अनबन थी क्या? पूरे आपने कुछ नोटिस वगैरह ना कुछ सर देखा ना कुछ मुझे मतलब मालूम पड़ा। मैं तो B6 में था, ये सब B5 का मैटर है। तो आवाज कुछ आई थी क्या? आप तो इस रेलवे बोगी में आते जाते रहते हो, कुछ अनबन हुई थी क्या दोनों में? कुछ वो कहाँ से चढ़े थे वो दोनों? वो मालूम नहीं कहाँ चढ़े साहब, क्या क्या कोई पैसेंजर को तो मालूम पड़े। वो पुलिस का था, हम लोग कुछ इधर थे और सोने का टाइम था, वो टाइम में सब सो रहे थे इधर सब पैसेंजर। तो आपने कुछ उन दोनों में अनबन वगैरह ऐसा कुछ देखा क्या? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो A1 में था। यात्री हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने, जो आरोपी बताया जा रहा है, उसने अपने सहकर्मी एएसआई को गोली मारी और फिर बाकी यात्रियों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। क्या जानकारी मिल पाई आरोपी के बारे में और अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी जिस ट्रेन में ये जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में फायरिंग हुई थी, डेड बॉडी बोरीवली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतारी गई और उसके बाद में ट्रेन को आगे मुंबई सेंट्रल रवाना कर दिया गया था। ट्रेन इस वक्त मुंबई सेंट्रल में मौजूद है, वहां पर पंचनामा किया जा रहा है। B5 जो बोगी है उसको सील कर दी गई है, अंदर जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। घटनास्थल, चूंकि एक ही बोगी के अंदर ये सारी घटना घटित हुई है, तो उसका घटनास्थल का पंचनामा किया जा रहा है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है और वजह जानने की कोशिश की जा रही है। राजीव, आप बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी ट्रेन की तस्वीरें आपके सामने, मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि जयपुर से चलकर मुंबई पहुंच रही थी। कुछ और अपडेट्स आ रही हैं, वो अपडेट्स आप तक पहुंचा दे। बिग बॉल के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे और अपडेट देखिए। ये उसी ट्रेन की तस्वीर, जब गोलीकांड को अंजाम दिया गया तो एक गोली शीशे को पार करती हुई बाहर निकल गई। ये उसी टूटे हुए शीशे की तस्वीर आपको यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा उस ट्रेन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बताया जा रहा है, उसी ट्रेन में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए कैसे जब उस आरोपी कांस्टेबल, आरपीएफ का जो कांस्टेबल है चेतन, उसने गोली चलाई तो कुछ गोलियां आसपास भी लगी, उसी की तस्दीक करती हुई ये विजुअल्स। और अभी भी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका गया है, इस बोगी को फिलहाल सील कर दिया गया है। उसी ट्रेन की तस्वीरें और आप देखिए, मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और B5 ये कोच नंबर है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो कि रेलवे बीट को कवर करते हैं, कुछ अपडेट्स उनके पास है, उसके लिए उनका रुख करते हैं। कुंदन, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि वजह सबसे बड़ी चीज है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में और क्यों इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। देखिए, जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और रेलवे ने इस पे एक इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार उसने गोली क्यों चलाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसपे वो नाराज होकर इस तरीके से गोली चलाई। और स्कॉट्स में चूंकि उसके पास ऑलरेडी राइफल थी, उसका उसने उपयोग क्यों किया, तो तमाम तरह की जो ऐसी चीजें हैं इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में पता किया जाए। कुमार, अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए निधि, पुलिस की जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस फिलहाल उस बॉगी का जो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो मौका वारदात पर जैसे जैसे चीजें हुई थी उसको जानने की कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच पुलिस की दूसरी टीम जो है उससे पूछताछ लगातार कर रही है कि आखिरकार आपने क्यों गोली चलाई और इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया। तो अभी तक दो तीन चीजें हैं पुलिस का नहीं आया है निधि।
लेकिन हाँ इतना ठीक जरूर है कि कुंदन, आप पुलिस बने के रहिए, मुताबिक- हमारे साथ लगातार अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि जयपुर से ये ट्रेन चली थी और फिर बीच जगह जहां पर मुंबई पे पालघर के आसपास, विरार के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया।